अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस मी एजाज नज़ीर। इससे पहले मैंने 2 पार्ट पढ़ा है इस चैप्टर के, जो कि हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 6th है, दैट इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आज मैं आपको इसका पार्ट 3rd पढ़ाऊँगा। जो पहले वाले 2 पार्ट्स थे, उनमें हमने पढ़ा था अबाउट नया कश्मीर मैनिफेस्टो एंड यहाँ पे जो न्यू गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी उसके बारे में, एंड जो डोगरा रूल था यहाँ पे वो भी एंड हुआ, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से करण सिंह को सदरिया जो रियासत है बना दिया गया यहाँ पे। जो आज का पार्ट 3rd है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रायोरिटीज़ ऑफ द नेसेंट स्टेट, कि नए जो अब कदम उठाए गए। ये जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, इट वाज नॉट ऑन इट इज गुड पाथ, एज वी नो दैट यहाँ पे मोनार्की एक किस्म की थी जो अंडर डोगराज थी, वो यहाँ पे हुकूमत करते थे। एंड अंडर देम जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी, मैं डोगराज की बात कर रहा हूँ, वो जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो रिवॉल्व अराउंड घूम रही थी वो डोगराज की जो प्रॉफिट्स थे। जो रेस्ट यहाँ के लोग थे, यहाँ जो टैक्सेस भर रहे थे टुवर्ड्स डोगरा स्टेट, वो नहीं कर पा रहे थे इंजॉय यहाँ पे। स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो यहाँ पे सबसे पहली जो एक स्टेप था जो गवर्नमेंट ने तब उठाई, वो ये था कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म यहाँ पे लानी है, क्योंकि ये जो स्टेट थी हमारी, जो ये हमारी ये रियासत थी, यहाँ के जो लोग थे, they were also economically exploited by डोगराज। सो उनकी जो ये एक्सप्लॉइटेशन था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, अब इसको बराबर करना था। एंड एज वी नो दैट ये वो पीरियड था जब यहाँ पे बाकी इकोनॉमिक सेक्टर्स थे ही नहीं। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जो रेस्ट बाकी इकोनॉमिक सेक्टर्स थे वो यहाँ पे थे नहीं। जो होली एंड सोली जो लोगों की डिपेंडेंस थी या जो आउटकम था, सारी जो यहाँ पे इकोनॉमी थी वो अपान थी, स्पेशली जो यहाँ के एग्रीकल्चर था, जो यहाँ का एग्रीकल्चर था या जो यहाँ की लैंड थी, इसी पे वो डिपेंडेंट थी। नो डाउट इन कश्मीर आपको शाल बफ इंडस्ट्री भी मिलेगी, आपको पेपर माशी भी मिलेगा, आपको बाकी जो वुड वर्क्स भी यहाँ पे मिलेंगे, आपको यहाँ पे गुड आर्टिजन्स मिलेंगे। बट जो इकोनॉमिक बैकबोन था यहाँ का, वो बेस्ड अपॉन था जो यहाँ की ज़मीन थी, जो यहाँ की जो मतलब लैंड थी, उसी पे डिपेंडेंट था सारा। दैट्स वाई यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने इसने पहले क्या दिया है, जो यहाँ की मतलब वो लैंड रिफॉर्म्स है, पहली बात इसी पे है। नो डाउट वी हैव अदर थिंग्स आल्सो हियर जिन्होंने इकोनॉमी बूस्ट किया यहाँ का, मगर जो लैंड था इस पे भी बाय वन वे और बाय अनदर वे इस पे भी डिपेंडेंट थी। जो लोग थे उनकी जो लाइफ थी उस पर डिपेंडेंट थी। तो इसमें क्या हुआ, जब नया पीरियड आया, जब आया, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या बख्शी गुलाम मोहम्मद आए यहाँ पे, उसके एज ए प्राइम मिनिस्टर आए, वो यहाँ पे एक नया एंथुजियाज्म है, एक नया जोश था या एक नया जो जज्बा था वो उभर के आ रहा था। क्योंकि इससे पहले और एक चीज़ आई थी यहाँ पे, नया कश्मीर मैनिफेस्टो आया था। उस नया कश्मीर मैनिफेस्टो ने भी बूस्ट किया जो आइडियोलॉजी थी यहाँ के, जो तब के मतलब डिफरेंट जो लीडर्स थे उनकी आइडियोलॉजी को उसने बूस्ट किया। एंड आल्सो इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी जिसको हेड कौन कर रहा था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जब 1948 में गवर्नमेंट जो थी अंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, तो उसने सबसे पहला इनिशिएटिव या सबसे पहला स्टेप उसने ये उठाया कि जो
यहाँ के मतलब बाकी जागीरदार है या मुहफ़िज़ है या मुकर्रीज़ है, इनको हम एबॉलिश करेंगे या इनको हम टोटली ख़त्म करेंगे यहाँ पे। क्योंकि जो जागीरदारों की अगर हम बात करेंगे, ये जागीरदार वो होते थे, मतलब ये जागीर वो होती थी, अगर कोई इंसान होता था, उसको कोई ज़मीन का टुकड़ा देते थे, उस पे वो काम करता था, लेकिन खुद नहीं। वो क्या करता था, वो उस पे जो लोग होते थे, जो माइन्यूट पेजेंट्स होते थे, जिनके पास ज़मीन नहीं होता था, उनको वो ज़मीन फिर ट्रांसफ़र करता था। वो लोग फिर इस पे काम करते थे, एंड जो जागीरदार था वो बैठ के इस पे मतलब वो बैठ के इस पे जो उसकी लाइफ थी उसको वो एंजॉय करता था, अपनी लाइफ को। एंड अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो जागीरदार सिस्टम था, जो इनके अंडर ज़मीन थी, इनसे वो ज़मीन छीन ली गई। दूसरी बात ये है कि मुहफ़िज़, अब ये मुहफ़िज़ क्या था? ये भी एक ऐसी ज़मीन थी जिस पे कोई भी आपको पेमेंट जो था, मतलब जो आपको लैंड रेवेन्यू भरना पड़ता था, तब के पेजेंट्स को जो लैंड रेवेन्यू भरना पड़ता था टुवर्ड्स स्टेट ट्रेजरी, जो ये मुहफ़िज़ वाली लैंड होती थी, इस ज़मीन को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता था टुवर्ड्स स्टेट ट्रेजरी। अब इससे क्या होता था, इससे जो जिन-जिन लोगों को ये लैंड दी जाती थी, मुहफ़्फ़िज़ लैंड जिनको दी जाती थी, वो भी एन्जॉय करते थे। वेरियस काइंड्स ऑफ प्रिविलेज वो एन्जॉय करते थे इस लैंड पे। एंड इनमें क्या होता था, ये जो ज़मीन थी, या ये ज़मीन किसी इंसान को दी जाती थी, किसी भी अच्छे काम के लिए, या किसी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे, उनको ये देते थे यहाँ पे। मतलब कोई भी इंसान जो किसी भी मतलब मज़हब में, चाहे हिंदू था, सिख था, या बौद्ध था, या मुस्लिम था, अगर वो किसी भी मज़हब में कोई अच्छा काम करता था, या कोई प्रीस्ट या कोई भी जो होता था, हेड ऑफ रिलीजन जो होता था, उनको ये ज़मीन दी जाती थी। एंड और एक ज़मीन होती थी यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते थे? मुकर्रीज़। मुकर्रीज़ होती थी ये, इसकी इस पे एक फिक्स्ड कैश ग्रांट दिए जाते थे। इन तीनों जो ये वैराइटीज़ थी, इनको क्या किया गया? ख़त्म किया गया। एक्सेप्ट उन चीज़ों को जो रिलीजियस पैलेसेस, एक तो मैंने अभी बोला कि रिलीजियस इंडिविजुअल्स, एक ये लोग थे जो इंसानों को ज़मीन दी जाती थी, लेकिन वो मतलब वो रिलीजन के साथ अटैच होते थे, लेकिन उनसे ज़मीन दी गई। मगर जो रिलीजियस प्लेसेस होती थी, लाइक कोई श्राइन थी, लाइक कोई मंदिर था, लाइक कोई एक ऐसी जो होली प्लेस थी, इनको जो ज़मीन दी जाती थी ग्रांट, उसको छोड़ के बाकी जो भी यहाँ पे ग्रांट्स दी जाती थी, इन ग्रांट्स को क्या किया गया? एबॉलिश किया गया। बात आई समझ में? और एक वैरायटी थी, दे वर कॉल्ड एज़ चकदार्स। चकदार भी क्या होते थे? ये भी मतलब जब मैं आपको बात बताऊँगा, कश्मीर में हमेशा क्या रहते, क्योसेस रहते थे। जो ये चकदार होते थे, एक्चुअली जब कोई ट्राइब होता था, या जब कोई ऐसा बैंड आता था लोगों का, वो अटैक करते थे किंग्स पे या किसी और पे। उस टाइम फिर किंग क्या करता था, उस जो एक बैंड होता था कुछ लोगों का, उनको वो कोई ज़मीन का टुकड़ा देता था। उसको क्या बोलते थे? वो चक लैंड। उसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं? चक लैंड। एंड जब वो चक लैंड किसी को ट्रांसफ़र की गई, किसी जो मतलब फॉरेस्ट में, या कोई बंजर लैंड होती थी, उसको फिर क्या पड़ा नाम? चकदार। क्योंकि ये पहले क्या थी? चक लैंड। अब जो इसका कोई क्या बना? ओनर बना। अब इसको क्या कहा गया? चकदार्स। इन चकदार्स को भी क्या किया गया बेटा? एबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया यहाँ पे। तो जो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि 1948 के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो शॉर्टेज ऑफ फूड थी यहाँ पे। क्या थी बेटा यहाँ पे? शॉर्टेज ऑफ फूड थी यहाँ पे। अब इस शॉर्टेज ऑफ फूड को क्या करना था? इसको भी इन्हें क्या मतलब वो ख़त्म करना था। मतलब अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्कीम चलाई, उसको क्या नाम था? उस स्कीम का नाम था ग्रो मोर फूड। बात याद रखना, 1948 के बाद जब यहाँ पे फूड शॉर्टेज हुई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उसने एक स्कीम लॉन्च की। उस स्कीम का क्या नाम था? उसका नाम था ग्रो मोर फूड। बात आई समझ में? एंड इसके बाद जो ये स्कीम थी, अंडर दिस स्कीम की जो कल्टीवेबल लैंड थी यहाँ पे, जिस पे ये फसल उगाते थे, जिस पे एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी होती थी, अब जो ये ज़मीन थी, ये उनको दी गई
जो ये कल्टिवेबल लैंड थी ये उन पेजेंट्स को दी गई जो लैंडलेस पेजेंट्स थे, जिनके पास ज़मीन थी ही नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव ये था कि जो शॉर्टेज ऑफ फूड है उसको हमें क्या करना है, ख़त्म करना है यहाँ पे। उसको कैसे ख़त्म कर सकते थे वो, जब वो ज़मीन पे बहुत काम करवाते, एग्रीकल्चर वर्क करवाते, उससे उससे प्रोड्यूस बहुत निकलता ज़मीन से। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाया, उस इनिशिएटिव के अंडर क्या हुआ कि जो लैंडलेस पीजेंट्स थे उनको क्या दी गई, ज़मीन दी गई, एंड ताकि वो ज़मीन पे क्या करेंगे, काम करेंगे। एक्चुअली में अगर हम देखेंगे, एक स्टेट टेनेंसी एक्ट पास हुआ था 1924 में ही, पहले हुआ था ये पास। लेकिन फिर बाद में अंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट थी, इसके अंडर अक्टूबर 1948 में एक्ट हुआ पास, एक नया एक्ट। उसको क्या कहा गया, टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1948। क्या उसे कहा गया बेटा, टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1948। इस एक्ट के मुताबिक क्या हुआ, इस एक्ट के मुताबिक ये हुआ कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, या जो बाकी बाकी मतलब जो जिनके अंडर बहुत ज़मीन थी, मतलब जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उनको कहा गया कि जो ये ज़मीन है, आप इसको क्या करोगे, आप इस पे जो मतलब ये टेनेंट्स है, छोटे मोटे टेनेंट्स हो गए, छोटे मोटे पीजर्स, आप उनको ये ज़मीन दो, एंड वो इस पे क्या करेंगे, काम करेंगे। क्या काम करेंगे, एग्रीकल्चर वर्क को इस पे करेंगे, ताकि फिर उससे क्या होगा, उससे प्रोड्यूस बहुत निकलेगा, एंड जो फूड शॉर्टेज की, या जो बाकी यहाँ पे जो बेरोजगार लोग थे जिनके पास काम था नहीं, उनको एक काम मिलेगा, उनको इन ज़मीनों पे उन्हें काम मिलेगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे कर्जा बहुत था, यहाँ पे कर्जा बहुत था, जो यहाँ के लोग थे उन पे ऑलरेडी जो अंडर डोगरा जो रूल थी उनके अंडर उन पे क्या था, कर्जा बहुत था। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, कहा कि जो लोग पहले से ही गरीबी में मर रहे हैं, जो लोग पहले से ही गरीबी का शिकार हुए हैं यहाँ पे, अब वो बाकी बाकी जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने भी उनकी जो लाइव्स है घेर लिया है। अब गवर्नमेंट ने एक रिलीफ एक्ट पास किया, उसका नाम था डिस डिसट्रस्टेड डेबिटर रिलीफ एक्ट 1958 हुआ था ये पास। इस एक्ट के मुताबिक क्या हुआ कि जो कर्जा था उसको थोड़ा बहुत क्या किया गया, माफ़ किया गया। एंड इससे क्या हुआ, इस मतलब जो एक इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसने बोर्ड्स बनाए, एंड जो ये बोर्ड्स थे, इनको कहा गया कि आप अपॉइंट हो जाओ, इनको अपॉइंट किया गया। कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के 5 जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे इन्हें क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। उनमें से अनंतनाग था, बारामूला था, कठुआ, जम्मू एंड उधमपुर, ये वो डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे क्या किया गया, जो मतलब जो ये मतलब कर्ज़ेदार थे, इनकी जो मतलब इनको थोड़ा बहुत क्या दिया गया वहाँ पे, वो रिलैक्सेशन दी गई, ताकि ये कर्ज़े से क्या आएँगे, थोड़ा बाहर आएँगे। एंड इससे क्या हुआ, इससे जो एग्रीकल्चरिस्ट्स है, या जो आर्टिज़न्स है, जो गाँव में रहते हैं, जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जो उन पे बर्डन था डेबिट का, वो थोड़ा बहुत क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, वो कम हुआ। जब वो कम हुआ, तब उन लोगों ने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस की। इसके बाद जो सबसे बड़ी, या जो चेंज आज भी इम्पोर्टेंट है, जो चेंज आज भी मानी जाती है, एक चेंज थी उसका मतलब जो जो रिलेटेड थी किसको, लैंड रिफॉर्म्स को। ये कब हुई इंट्रोड्यूस, 1950 में। एंड इसको क्या कहा जाता है, द बिग लैंडेड स्टेट एबॉलिशन एक्ट 1950। क्या कहा जाता है इसको बेटा, 1950 में एक एक्ट पास हुआ अंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, द बिग लैंडेड स्टेट एबॉलिशन एक्ट हुआ यहाँ पे पास। इसमें क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस वेरी एक्ट, जो लैंडलॉर्ड्स थे यहाँ पे, जो लैंडलॉर्डिज्म था यहाँ पे प्रेविलेंट मौजूद जो था उस टाइम यहाँ पे, उसको क्या किया गया, एबॉलिश किया गया। एंड जो लैंडलॉर्डों ने जो ज़मीन दी थी छोटे मोटे टेनेंट्स को, छोटे मोटे पीजेंट्स को, मतलब काश्तकारी के लिए, या लीव्स पे, या किसी और चीज़ पे दी थी, अब उस ज़मीन को गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किया उन्हीं पीजेंट्स को। उन पीजेंट्स को कहा गया कि आप इस ज़मीन पे काम करते हो, अब ये ज़मीन आप लोगों की हो गई। एंड जो ये लैंडलॉर्डिज्म था, ये जो कंसेप्ट था, ये यहाँ पे
ख़त्म हुआ। इस जो एक्ट है, दिस एक्ट कम टू बी कॉल्ड एज़ मैग्ना कार्टा। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपको कल को एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये बिग लैंडेड स्टेट एबॉलिशन एक्ट था, इसका और एक नाम क्या है? तो आप याद रखोगे कि इसका नाम क्या है। इसको हम कहते हैं क्या? मैग्ना कार्टा एक्ट भी हम इसे कहते हैं कि बिकॉज इस एक्ट से जो पीजेंट्स थे, इनको बेसिक या प्रॉपर वो राइट्स मिले। कौन से राइट्स? उन ओनरशिप के राइट्स इन्हें मिले टुवर्ड्स दैट वेरी पर्टिकुलर लैंड, जिस लैंड पे पहले एज ए टेनेंट्स काम करते थे। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा।